ये संसार केवल आंखों से दिखाई देने वाली घटनाओं का खेल नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक अत्यंत सूक्ष्म, गहन और न्यायपूर्ण व्यवस्था कार्य कर रही है, जिसे हम कर्म का सिद्धांत या कर्म का लेखा जोखा कहते हैं। ये कोई साधारण विचार नहीं, बल्कि जीवन के हर उतार चढ़ाव, हर सुख दुख, हर प्राप्ति और हर हानि के पीछे छिपा हुआ वो अदृश्य नियम है जो हर जीव के जीवन को दिशा देता है। जब हम अपने जीवन में अचानक आने वाली कठिनाइयों, अप्रत्याशित खुशियों या बिना किसी स्पष्ट कारण के मिलने वाले अवसरों और संकटों को देखते हैं, तो अक्सर प्रश्न उठता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? इसी प्रश्न का उत्तर कर्म का सिद्धांत देता है। ये बताता है कि इस ब्रह्मांड में कुछ भी बिना कारण के नहीं होता। हर परिणाम के पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होता है, और वो कारण हमारे अपने ही कर्म होते हैं, चाहे वे इस जन्म के हों या किसी पिछले जन्म के। कर्म का अर्थ केवल शारीरिक क्रियाओं तक सीमित नहीं है। हमारे द्वारा सोचा गया हर विचार, बोले गए हर शब्द और किए गए हर कार्य, तीनों ही कर्म की श्रेणी में आते हैं। यही कारण है कि कहा जाता है कि मनुष्य केवल अपने कर्मों से ही बंधता है और उन्हीं से मुक्त भी होता है। दिन भर में हम जो भी करते हैं, किसी की मदद करना, किसी के प्रति ईर्ष्या रखना, किसी को दुख देना या किसी के लिए शुभकामना करना, ये सभी कर्म हैं और इनका प्रभाव निश्चित रूप से हमारे जीवन पर पड़ता है। कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका फल हमें तुरंत मिल जाता है, जैसे प्यास लगने पर पानी पीना और तृप्ति मिल जाना। लेकिन अधिकांश कर्म ऐसे होते हैं जिनका परिणाम तुरंत नहीं दिखाई देता। वे कहीं ना कहीं संचित हो जाते हैं, जैसे किसी अदृश्य खाते में जमा राशि, और समय आने पर अपना फल देते हैं। यहीं से कर्म के 3 प्रकारों की अवधारणा सामने आती है, जो इस पूरे सिद्धांत को समझने के लिए अत्यंत आवश्यक है। पहला है क्रियमाण कर्म, अर्थात वे कर्म जो हम इस समय कर रहे हैं। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हम जो भी सोचते, बोलते और करते हैं, वे सभी क्रियमाण कर्म हैं। ये वर्तमान के कर्म हैं जो भविष्य की नींव रखते हैं। इनमें से कुछ कर्मों का फल तुरंत मिल जाता है, लेकिन अधिकांश का फल भविष्य के लिए सुरक्षित हो जाता है। दूसरा प्रकार है संचित कर्म। ये वे कर्म हैं जिनका फल अभी तक हमें नहीं मिला है और वे हमारे कर्मिक खाते में जमा हैं। ये एक बहुत विशाल संग्रह होता है, जिसमें अनगिनत जन्मों के कर्म शामिल होते हैं। ये संग्रह तब तक बना रहता है जब तक उसके फल को भोग नहीं लिया जाता। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण प्रकार है प्रारब्ध कर्म। ये संचित कर्मों का वही हिस्सा है जो परिपक्व हो चुका है और जिसे इस जन्म में भोगना तय है। हमारा जन्म कहाँ होगा, किस परिवार में होगा, हमारी जीवन की बड़ी घटनाएं क्या होंगी, ये सब प्रारब्ध कर्म द्वारा निर्धारित होते हैं। इस सिद्धांत को समझाने के लिए अक्सर बीज और फल का उदाहरण दिया जाता है। जैसे एक किसान जो बीज बोता है, वही फसल उसे प्राप्त होती है। यदि वह गेहूं बोता है तो गेहूं ही उगेगा, और यदि वह कांटे बोता है तो कांटे ही उगेंगे। इसी प्रकार मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार ही फल प्राप्त करता है। यदि हम अपने जीवन में अच्छे कर्म करते हैं, दया, सेवा, सत्य और प्रेम का पालन करते हैं, तो हमें अच्छे परिणाम मिलते हैं। और यदि हम बुरे कर्म करते हैं, झूठ, छल, क्रोध और अहंकार में जीते हैं, तो उसके परिणाम भी हमें भोगने पड़ते हैं। यह नियम इतना सटीक और अचूक है कि इसमें किसी प्रकार की पक्षपात या अन्याय की कोई गुंजाइश नहीं है। इस संसार में हम देख सकते हैं कि कई बार लोग गलत काम करके भी सुखी दिखाई देते हैं और अच्छे लोग कष्ट झेलते हैं। यह देखकर कई लोगों के मन में संदेह उत्पन्न होता है कि क्या वास्तव में कर्म का सिद्धांत सही है। लेकिन यहाँ यह समझना आवश्यक है कि हम केवल इस जन्म के कुछ ही हिस्से को देख पा रहे हैं, जबकि कर्म का हिसाब कई जन्मों तक फैला होता है। जो व्यक्ति आज सुखी दिख रहा है, वह अपने पिछले अच्छे कर्मों का फल भोग रहा हो सकता है, और जो व्यक्ति आज दुखी है, वह अपने पिछले कर्मों का परिणाम भुगत रहा हो सकता है। इसी प्रकार वर्तमान में किए गए कर्म भविष्य में फल देंगे, चाहे वह इस जन्म में हो या अगले जन्म में। कर्म का सिद्धांत यह भी स्पष्ट करता है कि इस ब्रह्मांड में न्याय की एक ऐसी व्यवस्था है जो पूर्णतः निष्पक्ष और अटल है। इस भौतिक संसार में हम देख सकते हैं कि कई बार लोग धन, शक्ति या संबंधों के बल पर न्याय को प्रभावित कर लेते हैं, लेकिन इस सार्वभौमिक व्यवस्था में ऐसा संभव नहीं है। वहाँ कोई रिश्वत, कोई सिफारिश,
कोई चालाकी काम नहीं आती वहाँ, केवल कर्म ही बोलते हैं। जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल मिलता है, न उससे कम न उससे अधिक। यह व्यवस्था इतनी सूक्ष्म और सटीक है कि इसमें कोई त्रुटि संभव नहीं है। अब प्रश्न उठता है कि यदि हर कर्म का फल भोगना ही है, तो क्या मनुष्य कभी इस चक्र से मुक्त हो सकता है? इसका उत्तर भी कर्म के सिद्धांत में ही छिपा है। कहा गया है कि यदि मनुष्य अपने कर्मों को बिना फल की इच्छा के निस्वार्थ भाव से करता है, तो वह कर्म उसे बांधता नहीं है। जब हम अपने कर्तव्यों को केवल कर्तव्य समझकर करते हैं। इस सिद्धांत को समझाने के लिए कई प्रेरणादायक कथाएं भी सुनाई जाती हैं। एक कथा में एक व्यापारी एक अनाथ युवक को धोखा देता है और उसका धन हड़प लेता है। समय बीतता है और अगले जन्म में वही युवक उस व्यापारी के घर उसके पुत्र के रूप में जन्म लेता है। वह बच्चा बचपन से ही बीमार रहता है और व्यापारी उसका इलाज कराने में अपनी सारी संपत्ति खर्च कर देता है। अंततः वह बच्चा इस संसार से विदा ले लेता है और इस प्रकार पिछले जन्म का कर्मिक ऋण पूरा हो जाता है। यह कथा यह दर्शाती है कि कर्म का हिसाब कितना सटीक और अटल होता है, कोई भी उससे बच नहीं सकता। एक अन्य कथा में एक राजा, जो बहुत ज्ञानी और धर्मप्रायल था, एक क्षण के क्रोध में एक तपस्वी का अपमान कर देता है। परिणामस्वरूप उसे एक कठोर दंड का सामना करना पड़ता है। वह उस दंड को स्वीकार करता है क्योंकि वह समझ चुका होता है कि यह उसके अपने ही कर्म का परिणाम है। वह अपने अंतिम समय में आत्मचिंतन और साधना में लीन हो जाता है। यह कथा हमें सिखाती है कि चाहे व्यक्ति कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, कर्म के नियम से कोई भी ऊपर नहीं है। एक और मार्मिक उदाहरण में एक किसान अपनी बेटी की शारीरिक विकलांगता से अत्यंत दुखी होता है। वह एक संत के पास जाता है और कारण पूछता है। संत उसे बताते हैं कि पिछले जन्म में वही बेटी उसकी बहू थी और उसने उसके साथ अत्यंत कठोर और अन्यायपूर्ण व्यवहार किया था। उसी कर्म का फल उसे इस जन्म में अपनी बेटी के रूप में मिल रहा है। यह कथा यह दर्शाती है कि हमारे कर्म केवल हमारे ही नहीं, बल्कि हमारे संबंधों और भावनाओं को भी प्रभावित करते हैं। अंततः कर्म का सिद्धांत हमें यह सिखाता है कि हमारा वर्तमान जीवन हमारे पिछले कर्मों का परिणाम है, लेकिन हमारा भविष्य हमारे वर्तमान कर्मों पर निर्भर करता है। हम अपने प्रारब्ध को बदल नहीं सकते, लेकिन हम अपने क्रियमान कर्मों के माध्यम से अपने संचित कर्मों को प्रभावित कर सकते हैं और अपने भविष्य को बेहतर बना सकते हैं। यदि हम ईमानदारी, सेवा, करुणा और सच्चाई का मार्ग अपनाते हैं, तो धीरे धीरे हमारे कर्मिक बंधन कम होने लगते हैं और हम आंतरिक शांति की ओर बढ़ते हैं। इसलिए जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बात यह नहीं है कि हमारे साथ क्या हो रहा है, बल्कि यह है कि हम कैसे प्रतिक्रिया दे रहे हैं और हम क्या कर्म कर रहे हैं। हर विचार, हर शब्द,